यानी चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण सूत्र। यानी 7वां चैप्टर करने से पहले क्या है, हम इन सूत्रों को करते हैं। सूत्र क्या है हमारे पास में, जैसे पी दिया है, पी हमारे पास दे रखे है एक्स वाई। जैसे पी को मान लिया हमने x1 और y1 में, x1 और y1, और क्यू हमारे पास रखे है x2 y2 के बीच की दूरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी काटनी है। इसका सूत्र होता है पी क्यू की दूरी, सूत्र। यानी ये सूत्र होता है दूरी सूत्र। क्या होता है हमारे पास में, कि x2 ये होता है x1, ये y1, x2 y2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, पर क्या आएगा हमारे पास में √। ठीक है, ये किसका सूत्र है हमारे पास में, पी क्यू की दूरी का सूत्र है। एक हमारे पास में आता है बिंदु सरेखी। भाई क्या आता है हमारे पास में, बिंदु सरेखी। ये दिया हमारे पास में बिंदु सरेखी। होता है यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के समान हो तो बिंदु सरेखी होते हैं। तो क्या होते हैं, बिंदु सरेखी होते हैं। जैसे हमारे पास में ये त्रिभुज दी गई है हमारे पास में, जैसे ए बी सी, या तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी प्लस में बी सी किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर, या फिर ए बी प्लस ए सी बराबर किसके होना चाहिए, बी सी के बराबर होना चाहिए, या फिर क्या हमारे पास में ए सी प्लस बी सी किसके बराबर होना चाहिए, ए बी के बराबर। यदि इन तीनों में से कोई दो जगह क्या होते हैं, बिंदु सरेखी होते हैं। अब हमारे पास में है अगला समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी जैसे हमारे पास त्रिभुज दी गई है, जैसे पी क्यू आर, कोई भी दो भुजा, चाहे ये इसके बराबर हो, चाहे ये दोनों बराबर हो, चाहे पी क्यू आर के बराबर हो, चाहे क्यू आर पी आर के बराबर हो। यानी तीसरी भुजा बराबर नहीं होनी चाहिए हमारे पास में, दो भुजा बराबर हो और तीसरी क्या है हमारे पास में, जैसे पी क्यू और क्यू आर, और तो क्या है पी आर के बराबर नहीं होनी चाहिए हमारे पास में। क्यू आर और पी आर, यानी क्यू आर और पी आर किसके बराबर होना चाहिए, पी क्यू के बराबर नहीं होनी चाहिए हमारे पास में। इसी प्रकार यानी कोई भी दो भुजा मेरे पास में बराबर है तो हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज होती है। एक हमारे पास सूत्र आता है मध्य बिंदु। क्या हमारे पास में, मध्य बिंदु जैसे किसी चीज का मध्य बिंदु निकालना है, जैसे यह कोई लाइन रखी है, इसका मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास जैसे x1, ये हमारे पास में होता है जैसे x2, इसका मध्य बिंदु ये निकालना है। तो हमें क्या निकालना है हमारे पास में, यानी मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। ये किसका सूत्र हमारे पास में, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र है। ठीक है, एक हमारे पास में है, यदि हमारे पास मध्य बिंदु का गया, फिर हमारे पास रखा है अभी विभाजन सूत्र।
विभाजन सूत्र करते हुए दो बिंदु दे रखे हैं हमारे पास में, जैसे दो बिंदु जैसे हमारे पास दे रखे हैं P यानी x1 और y1 दिया हमारे पास में, और Q दिया हमारे पास में x2 और y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड क्या हमारे पास में PQ को क्या हमारे पास में M1 अनुपात में M2 M1 प्लस अनुपात M2 के अनुपात में क्या करता है, आंतरिक रूप से विभाजित करता है, अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो वो क्या कहलाता है, करने वाले बिंदु को यह विभाजित करता है या करने वाले बिंदु को करता है, तो क्या है, बिंदु के निर्देशांक कहलाता है। तो वह है बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, आंतरिक रूप से विभाजित करता है तो क्या बिंदु के क्या हो जाएगा, बिंदु के निर्देशांक। क्या हमारे पास में विभाजन सूत्र क्या लिखेंगे हमारे पास में, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में क्या हमारे पास में M1 प्लस में M2, फिर क्या हमारे पास में M1 y2 प्लस में M2 y1 बटा में क्या आ जाएगा M1 प्लस में M2। ये क्या होता है हमारे पास में, विभाजन सूत्र होता है। एक हमारे पास में है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज क्या होता है, 1/2 गुणा में उनके विकर्णों का गुणनफल। ये किसका सूत्र होता है हमारे पास में, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। यानी ये हमारे क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 7th चैप्टर के सूत्र है। पहले क्या है, इनको हमें याद करना है, उसके बाद में ही क्या है हम इससे